हाँ जी, अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट मतलब इंडिफिनिट तो मैंने पहले पढ़ा दिया था, अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसको कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले इसकी पहचान कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन से टेंस होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो सेंटेंस होते हैं कि जिनमें रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से मतलब किसी काम का जारी रहना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि वह ये काम कर रही है, वह ये काम कर रहा है, वह खाना खा रहा है, वह जा रहा है। तो रहा है, रही है, जो किसी काम का कंटिन्यू रहना, किसी काम का जारी रहना होता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाए जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस कहते हैं उसी को है, किसी काम का मतलब कंटिन्यू रहना, जारी रहना। ठीक है, इसमें कोई टाइम वगैरह की कोई कैद नहीं होती है कि भाई उस टाइम से कर रहा है, फुला दिन से कर रहा है, नहीं, बल्कि बस ऐसे होता है कि वे इस काम को कर रहा है, वे सबक पढ़ रहा है, लेकिन इसमें कोई टाइम वगैरह कि उस टाइम से नहीं पढ़ रहा है या उस टाइम से पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर टाइम आ जाएगा तो फिर वो सेंटेंस बदल जाएगा, टाइम के साथ में दूसरे सेंटेंस मतलब दूसरे टेंस में आ जाएगा फिर वो, इसमें टाइम वगैरह की कोई कैद नहीं होती है। इसके भी तीन होते हैं, तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं। एक तो अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है और तीसरा इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, अफर्मेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी काम का मतलब होना बताया जाए, किसी काम का होना। नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं कि जिनमें किसी काम का ना होना बताया जाए। इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी काम के बारे में सवाल किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ये काम हो रहा है या हो गया है। तो अफर्मेटिव पे आते हैं। सबसे पहले इसके रूल क्या है, अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने हो कंटिन्यूअस के तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसमें आता है जी सब्जेक्ट। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है मतलब जो काम हमारे करने वाला है, सब्जेक्ट आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम को करने वाला होता है। उस वाक्य के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर जो भी काम को करने वाला है वो सब्जेक्ट कहलाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस को लेकर उसको सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो फिर हेल्पिंग वर्ब में इज आएगी। ठीक है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुत सारे हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं ये कहूँ कि सीमा सबक पढ़ रही है। ठीक है, ये तो हो गया सिंगुलर, तो इसके साथ में पढ़ रही है के साथ में इज का यूज होगा। क्यों? क्योंकि सीमा जो पढ़ने वाली है, सब्जेक्ट जो है वो अकेली है, सिंगुलर है। लेकिन वहीं पर अगर ये है कि तुम सब पढ़ रहे हो या स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या चिल्ड्रन बच्चे पढ़ रहे हैं, और आई जो होता है ना मैं, ये भी प्लूरल में ही आता है, या मैं पढ़ रहा हूँ, अगर इस तरह से कुछ आता है, प्लूरल आते हैं, तो फिर उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगी वो आर यूज़ होगी या एम यूज़ होगी। आई के साथ में एम और बाकी और सबके साथ में आर यूज़ होगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो चिल्ड्रन के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आर आएगी। ठीक है, इज नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि इज जो आती है वो सिंगुलर के साथ में आती है। उसके बाद इन तीनों में से कोई एक लगाने के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है इसका अफर्मेटिव मतलब जो टेंस है, जो इसका रूल है वो यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, और फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ द काउ इज ग्रेसिंग ग्रास, द काउ गाय इज ग्रासिंग चर रही है ग्रास घास को। तो आप देखिए रूल टू रूल देखिए इसको, सबसे पहले चरने वाली कौन है? वो काउ है, गाय है, तो सब्जेक्ट है ये, तो काउ लेकर आए। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है क्योंकि गाय जो है वो अकेली है, तो इसीलिए सिंगुलर के साथ में फिर इज लेकर आएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज, ये आ गई इज। ठीक है, फिर ये तो तीनों क्योंकि भाई सिंगुलर है तो इसलिए इज आ गया, तीनों में से कोई एक ही तो आता है, इज आता है या आर आता है या एम आता है, तो इज लगा दिया हमने हेल्पिंग वर्ब में। उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ग्रास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस आईएनजी इसी के अंदर जोड़ेंगे, ग्रास के अंदर आईएनजी जोड़ा तो ग्रासिंग हो गया।
प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप भी इसमें ज़रूर आता है, बाय मिस्टेक मुझसे अगर हो गया हो, प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, सबसे पहले द काउ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी इज आई है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ग्रास प्लस आईएनजी ग्रासिंग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट ग्रास यानी घास। ग्रास तो मतलब घास को चढ़ना भी क्या होता है, घास को चढ़ने की जो आती है वो ग्रास ही आती है। ठीक है, और चढ़ रही है तो ग्रासिंग। ठीक है, ग्रासिंग ग्रास यानी घास को चढ़ रही है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। अब आता है जी आई एम गोइंग। हमारा यहाँ पर आई एम गोइंग टू होम, मैं गोइंग जा रही हूँ, टू होम घर, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा जो काम करने वाला है जाने वाला है। अगर हमें सब्जेक्ट की पहचान करनी हो, सब्जेक्ट की मतलब शनाख्त करनी हो, तो सबसे पहले हम मतलब वर्ब को देखेंगे कि वर्ब क्या है हमारी। तो वर्ब क्या है, इसमें गोइंग है, तो गोइंग देखा हमने, गोइंग जा रहा, लेकिन जाने वाला कौन है उसी से हम करेंगे। कोई भी हमारा मतलब सब्जेक्ट अगर हमें पहचानना हो उसके अंदर, तो हम सबसे पहले वर्ब को ही देखेंगे कि वर्ब क्या है हमारी। वर्ब है गोइंग जाना, तो फिर मैं सोचूंगी जब जा रही है लेकिन जाने वाली कौन है, तो जाने वाली जो है वही सब्जेक्ट है। तो आई एम, आई है, तो सबसे पहले हमने आई को लेकर आए जो हमारा सब्जेक्ट है आई। हम फिर देखेंगे आई को लगाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमने देखा कि आई जो है वो प्लूरल है, क्योंकि आई जो है प्लूरल में ही आता है। तो प्लूरल आई के साथ में एम लगाते हैं, कंटिन्यूअस में एम, आई एम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी जो है ना ये, फिर ये लग गई इसके अंदर गोइंग में आईएनजी, फिर जी ऑब्जेक्ट टू होम प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से मतलब जब भी हम सेंटेंस बनाए तो सेंटेंस को बनाने से पहले सबसे पहले हमें यही देखना है कि जो मतलब रूल्स टू रूल बनाना है। सबसे पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या है रूल में, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थर्ड हमारा जो है वो यू है, यू आर रनिंग, यू तुम, आर रनिंग दौड़ रहे हो, तुम दौड़ रहे हो। तो सबसे पहले हम रनिंग को देखा हमने दौड़ना, लेकिन अब हमारे जहन में आए कि दौड़ने वाला है कौन, तो रनिंग यू है वो दौड़ने वाला, तुम है दौड़ने वाला है। तो यू, सबसे पहले हमने यू अपना सब्जेक्ट लेकर आए हम। अब यू है हमारा जो है प्लूरल है, हमने सब्जेक्ट को देखा तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, तो इसीलिए आर लेकर आए हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट आ गया प्लस आर आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन, फिर प्लस आईएनजी। ठीक है, और प्लस फुल स्टॉप, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तुम दौड़ रहे हो ये तो ठीक है, लेकिन कहाँ दौड़ रहे हो, मैदान में दौड़ रहे हो, कहाँ दौड़ रहे हो, वो ऑब्जेक्ट इसमें आया ही नहीं है, तो इसीलिए हमने बस ये तक सेंटेंस बना दिया। यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फुल स्टॉप। ठीक है जी। अब दूसरे नंबर पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो टेंस है वो निगेटिव है। निगेटिव मैंने बताया था अभी आपको, निगेटिव वो होता है कि जिसमें किसी काम का ना होना बताया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि वो याद नहीं कर रही है, वे दौड़ नहीं रही है। अगर मैं कहती हूँ वे दौड़ रही है तो वो अफर्मेटिव है, अगर नहीं दौड़ रही है तो वो निगेटिव है। अब निगेटिव का रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज़ या आर या एम, तीनों में से कोई एक। वो आपको पता है कि इज़ किसके साथ आता है, एम किसके साथ, आर किसके साथ। प्लस नोट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीनों इस तरह से आएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर प्लूरल है तो आर या एम में से कोई एक आएगा। उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप भी ज़रूर आएगा। जैसे मैं कहूँ आई एम नॉट टीजिंग यू, मैं तुम्हें टीजिंग चिढ़ा नहीं रही हूँ। आई एम में नोट नहीं, टीजिंग चिढ़ा रही, यू तुम्हें, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रही हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम टीजिंग को देखेंगे, टीजिंग चिढ़ाना। अब चिढ़ाना तो है लेकिन चिढ़ाने वाली कौन है, तो वो मैं हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें क्या हुई, सब्जेक्ट हुई। तो सब्जेक्ट इसमें आई है, आई के साथ में एम लगता है, तो उसके बाद पहले आई लेकर आए सब्जेक्ट,
उसके बाद एम हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस ये नोट जो है ये नोट लेकर आ गए, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीज आ गई, प्लस आईएनजी है इसमें हमने आईएनजी लगा दिया जी, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यू है इसके अंदर यू, फिर प्लस फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है। निगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आएंगे यू, यू आ गया सब्जेक्ट, यू के साथ में क्या लगाते हैं हम आर लगाते हैं तो आर आ गया जी, प्लस नोट, नोट आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच आ गई, प्लस आईएनजी, वॉचिंग में आईएनजी आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट टेलीविज़न, ऑब्जेक्ट क्योंकि तुम टेलीविज़न नहीं देख रहे हो तो देखने वाले तुम हैं और जिसको देखा जा रहा है वो टेलीविज़न है तो टेलीविज़न ऑब्जेक्ट है, प्लस फुल स्टॉप। उसके बाद शी इज़ नॉट ड्राइविंग द कार, वह कार की ड्राइविंग नहीं कर रही है, कार को नहीं चला रही है। तो इसमें कार को जो ड्राइविंग है हमारा वर्ब जो है तो चलाना, लेकिन चलाने वाली कौन है शी, वो शी है। सबसे पहले शी सब्जेक्ट है हमारा कि कार को चलाने वाली वही है, फिर शी के साथ शी सिंगुलर है इसलिए इस भी हम सिंगुलर लेकर आए हैं। ठीक है, इस आ गया, फिर प्लस इसमें नोट है ना ये तो ये नोट आ गया इसमें, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव आ गई, फिर प्लस आईएनजी तो आईएनजी ड्राइविंग हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट द कार, प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से बनते हैं सेंटेंस निगेटिव के। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में से तीनों में से कोई एक आएगा, इज आए चाहे आर आए, इज आर एम का मैंने आपको तरीका बतला दिया, इज सिंगुलर के साथ में आता है, आर प्लूरल के साथ में आता है और एम आई के साथ में आता है, प्लस नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी आपको सेंटेंस बनाना हो इस तरह से इस टाइप का तो बिल्कुल आप इस तरह से बनाइए। वर्ब का बिल्कुल मतलब रूल्स का ध्यान रखिए, रूल्स का ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या है उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है। ठीक है, नंबर 3 पर है जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब ये पहले अफर्मेटिव फिर निगेटिव फिर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें कोई क्वेश्चन सवाल पूछा जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि क्या वह पढ़ रही है, मतलब क्वेश्चन करूँ क्या मैं कहूँ क्या वह नहीं पढ़ रही है। निगेटिव में बोलूँ चाहे मैं अफर्मेटिव में बोलूँ, मतलब हाँ में बोलूँ या ना में बोलूँ, तो जो मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ चाहे ना के ना का या चाहे हाँ का, वो इंट्रोगेटिव ही कहलाया जाएगा। तो इसका जो रूल है वो है सबसे पहले जी, देखो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है और एक वो होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ड पहले आते हैं। इनको आप अच्छे से समझिए। पहले क्वेश्चन वर्ड हम कहाँ पहले लेकर आते हैं और हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर पहले लेकर आते हैं। तो उसका तरीका ये है कि अगर हम कोई सवाल कर रहे हैं, अगर हमारा क्वेश्चन जो सवाल है वो बीच में आ रहा है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे, और अगर वो हमारा मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है वो शुरू में आ रहा है तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ देखो कि क्या वे सबक पढ़ रही है, क्या वे याद कर रही है, तो अगर ऐसा है कि क्या शुरू में आया हुआ है ना तो हम उसको शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन वहीं पर अगर मैं कहूँ कि तुम सबक क्यों याद कर रहे हो, तुम पढ़ क्यों रहे हो, तुम कब जा रहे हो, तो वहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है ना क्यों, कब, ठीक है, कैसे, तुम कैसे हो, वहाँ पर वो बीच में आया हुआ है। तो इसीलिए सबसे पहले हम उसमें क्वेश्चन वर्ड लेकर आएंगे। ठीक है, उसी की जो हिंदी आती है, जो क्वेश्चन सवाल जो किया गया है उसकी जो हिंदी आती है वो इंग्लिश आती है, सबसे पहले उसी को लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि तुम क्यों जा रहे हो, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो क्यों है, तुम क्यों, वो क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आया हुआ है, तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लेकर आएंगे वाई। क्या लेकर आएंगे? वाई, क्योंकि वाई आती है ना। देखो समझिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड वाले समझ लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड आता है उसमें जो इंग्लिश है, मतलब जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसी की इंग्लिश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक, तीनों में से। अगर हमारा मतलब जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो इज आएगा, और अगर प्लूरल है तो आर आएगा, अगर आई है तो एम आएगा। फिर प्लस, सॉरी मैं इसमें सब्जेक्ट भूल गई, कहाँ गया जी,
इसमें इसके बाद फौरन सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से आते हैं। और फिर उसके बाद है जी हेल्पिंग वर्ब वाले। सबसे पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक आती है, मतलब चाहे तो इस आए या आर आए या एम आए, फिर प्लस सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें तरीका बिल्कुल बदल जाता है। उन दोनों में तो पहले सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो इन दोनों में सब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले को। ठीक है, ये सेंटेंस उसी के ही हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले आगे समझाऊंगी। जैसे मैं कहूँ आर यू फेलिंग फ्रॉम ट्री, क्या तुम किससे, कहाँ गया जी, क्या तुम पेड़ से उतर रहे हो, फेलिंग उतर रहे हो, आर क्या, यू तुम, फेलिंग उतर रहे हो, फ्रॉम ट्री पेड़ से, क्या तुम पेड़ से उतर रहे हो। तो हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर है, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया हुआ है, क्या क्या सबसे पहले आया हुआ है, तो इसीलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी इज आर एम होती है ना। फिर हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो इससे शुरू करेंगे, प्लूरल है तो यू आर से शुरू करेंगे, अगर आई है तो एम से शुरू करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट जो है यू, तुम है ना उतरने वाले, तो यू है, तो इसीलिए हमने इसको सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आर लेकर आए, फिर जी सब्जेक्ट लेकर आए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेल लेकर आए, फिर आईएनजी फेलिंग हो गया, फिर ऑब्जेक्ट फ्रॉम ट्री, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क ये आ गया। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ गया यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेलिंग प्लस ऑब्जेक्ट फ्रॉम ट्री प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आता है जी एम आई प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या मैं ग्राउंड में खेल रही हूँ या खेल रहा हूँ। तो खेलने वाला मैं हूँ, तो इसीलिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम आती है, तो एम को लेकर आए, एम आ गया प्लस सब्जेक्ट आई मैं हूँ ना, ये सब्जेक्ट आ गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले ये आ गया जी प्लस आईएनजी प्लेइंग इन द ग्राउंड प्लस ऑब्जेक्ट, पूरा ये ऑब्जेक्ट है प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इज ही ड्रिंकिंग वाटर, क्या वह पानी पी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या शुरू में आ रहा है, क्या वह पानी पी रहा है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, पीने वाला अकेला है ही है ना, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज आती है, तो सबसे पहले इसको लेकर आए। फिर हमारा सब्जेक्ट जो है ही है, वो पीने वाला ही है, फिर जी ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आईएनजी आ गया प्लस ऑब्जेक्ट वाटर आ गया प्लस क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, ये तो हो गए जी हमारे जिसके शुरू में क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा, जिसके ज़रिए से हम सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, वो हमारा अगर पहले आया हो, जिसमें कहूँ क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम पी रहे हो, क्या तुम लड़ रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, क्या क्या सब के शुरू में आ रहा है। तो अगर क्या ये क्वेश्चन वर्ड जो हमारा है ये शुरू में आया हुआ हो, तो हम उसको शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, इज या आर या एम से। ठीक है, फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस वैसे ही हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा के फिर वैसे ही क्वेश्चन वर्ड वाले। अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो शुरुआत में, मतलब क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा बीच में आया हुआ है, तो हम उसकी जो सेंटेंस की शुरुआत करेंगे उसी क्वेश्चन वर्ड से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज सुमन कुकिंग इन फूड, सुमन खाने में क्या बना रही है। तो सबसे पहले उसमें सुमन आया हुआ है, क्या है भाई, जो हम हिंदी बना रहे हैं, सुमन खाने में क्या बना रही है। तो जो वर्ड जो क्या है वो किस में आया हुआ है, बीच में आया हुआ है, इसीलिए इसकी शुरुआत हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से ही करेंगे। तो क्या की जो आती है वाट आती है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाट लेकर आए, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि सुमन खाना बनाने वाली वो अकेली है, इज आए, फिर सब्जेक्ट आया सुमन, फिर कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर इन द फूड क्या है ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, कि सुमन खाने में क्या बना रही है। तो जो हमारा जो भी इस बात के ज़रिए, जिससे लफ्ज़ के ज़रिए हम सवाल कर रहे हैं, उसी की इंग्लिश लेकर आएंगे शुरू में, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नंबर 2 पर है जी वाई इज़ ही गिविंग यू वाटर, तुम मुझे, मतलब कहाँ गया जी, तुम उसे पानी क्यों दे रहे हो। वाई क्यों इज़ ही
कि तुम उसे पानी क्यों दे रहे हो। ठीक है, तो इसमें जो पानी पिलाना जो क्यों है जो वो बीच में आया हुआ है, इसीलिए सबसे पहले इसी की इंग्लिश लेकर आएंगे, क्योंकि वाई। क्वेश्चन वर्ड आ गया प्लस वर्ब की फर्स्ट वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गिविंग प्लस यू वाटर, पानी किसको दिया जा रहा है, तुम्हें, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, यहीं पर अगर मतलब ऐसा हो जाए कि ना आ जाए, ठीक है, ना अगर मैं निगेटिव कि तुम उसको पानी क्यों नहीं दे रहे हो, तो नोट जो हम लगाएंगे वो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ठीक है, नोट वाई इज ही नॉट गिविंग यू वाटर, या कहना हो